अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि एक ख़ास टोला है जो पाकिस्तान और कश्मीरियों को लड़ाना चाहता है आपस में या फूट डलवाना चाहता है। तो ऐसे लोगों से यही गुज़ारिश है कि पहली बात तो ये कि इस तरह की चीज़ें ज़ेब नहीं देती हैं। आप एक आज़ाद मुल्क में रहते हुए उसी के खिलाफ बात करें, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर में भी रहती हूँ, मैं पाकिस्तान में भी रहती हूँ। जब रहती तो मैं पाकिस्तान में हूँ, बट मैं कश्मीर भी ओकेजनली जाती हूँ। मेरा बचपन सारा वहाँ गुज़रता रहा है, गर्मियों की छुट्टियाँ और ये बाकी सब जो टाइम होता है, ठीक है? तो मैं इस चीज़ को फ़ख्र से कह सकती हूँ कि मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ और मुझे अपनी आर्मी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्राउड है। और हमारे ही नौजवान, हमारे जवान जो पाकिस्तान के सपूत हैं, बेटे हैं, वही जाके आज़ाद कश्मीर की सरहदों पर आपकी रखवाली के लिए या आपकी हिफ़ाज़त के लिए वहाँ पे तग-ओ-दो कर रहे हैं। अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। अपना सारा कुछ, अपना घर-बार, अपनी औलाद, अपनी बीवी, बच्चे, माँ-बाप सब कुछ छोड़ के सरहदों पे आपकी हिफाज़त के लिए बैठे हुए हैं, कश्मीरियों की हिफाज़त के लिए बैठे हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल भी आपको ज़ेब नहीं देती कि आप ये बात करें कि पाकिस्तान में कश्मीरियों की या पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनकी कोई कदर नहीं है। हम अपनी कदर भी जानते हैं और हमें पता है कि हमारे लिए क्या आज़ादी है इस मुल्क में। हम अपनी आज़ादी के मुताबिक रह सकते हैं, हम अपनी आज़ादी के मुताबिक बात कर रहे हैं, हम अपनी आज़ादी के मुताबिक पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कर रहे हैं अपनी आज़ादी के मुताबिक। अगर आज़ादी ना होती तो आज मैं यहाँ बैठ के इस तरह से बात ना कर रही होती। ठीक है? तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, इन सब चीज़ों से निकलें, अपने आस-पास लोगों को सपोर्ट करें। और जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे रीच आउट करते हैं, जो मुझे मैसेंजर पे राब्ता करते हैं कि आपको देख के बहुत हौसला मिलता है। हमारी भी बेटियाँ हैं, हमने अपनी बेटियों को पढ़ाया है। मुझे फ़ख्र होता है उन वालिदैन पे जिन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ाया है और उनको इस काबिल ज़रूर बनाएँ कि वो कल को अपने लिए स्टैंड ले सकें, अपना कम से कम देखभाल अपनी कर सकें। वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कि उनको पता हो कि उनके क्या हकूक है, वो कितनी ताकतवर हैं, उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और अपनी बच्चियों की तालीम पे बिल्कुल भी कम्प्रोमाइज़ ना करें। आपको कश्मीर छोड़ के इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जहाँ भी जाना पड़े अपनी बच्चियों को तालीम ज़रूर दिलवाएँ, बहुत ज़रूरी है। बेटों से ज़्यादा तालीम बेटियों के लिए ज़रूरी है क्योंकि उनसे एक नस्ल परवान चढ़ती है, उनसे एक नस्ल चलती है आगे। बेटियों की तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन तालीम के साथ तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप तालीम तो दिलवा देते हैं अपनी बेटियों को लेकिन तरबियत की वज़ह से वो मार खा जाती हैं माशरे में और उनको नहीं पता होता कि कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है। अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें, उनको कभी भी डिग्रेड मत करें। और मेरी कहीं पे ज़रूरत होगी आपकी बेटियों को मैं हाज़िर हूँ, किसी भी तरह से सपोर्ट कर सकती होंगी, मैं ज़रूर करूँगी। मैं अपनी कश्मीर की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए ज़रूर आवाज़ उठाऊँगी, उनकी तालीम के लिए, उनके हकूक़ के लिए और तमाम औरतों के लिए, चाहे वो कहीं से भी बिलॉन्ग करती हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने से भी हैं, मैं उनके लिए ज़रूर आवाज़ उठाऊँगी। मुझे पता है कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर बच्ची स्ट्रॉन्ग हो। और अगेन हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम प्राउड शहरी हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान से कोई मसला नहीं है, ना हमारी रियासत से कोई मसला है। जो वो चीज़ें हैं जो एक नेक्स्ट लेवल पे आती हैं, वो सियासत की वज़ह से बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि सियासत को हमारे मुल्क में ऐसा बना दिया गया है जैसी वो नहीं थी। सियासत जो है अब वो नहीं रही है, एक कीचड़ बना दिया गया है उसको। तो जो भी कीचड़ में जाता है वो फिर उसके ऊपर छींटे आते हैं ना। तो सियासत के तौर पे रियासती सतह पे जाके आप कुछ चीज़ों को देखें तो वो आप वहाँ पे बिलॉन्ग नहीं करते हैं। तो बेहतर यही है कि आप एक आज़ाद मुल्क में रहते हुए प्लेटफ़ॉर्म भी आपको खुली इजाज़त देता है कि अगर आपको कोई यूज़र पसंद नहीं है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, आप उसको हाइड कर सकते हैं, आप उसको नहीं देख सकते, अगर आप नहीं देखना चाहते। तो अब आप खुद ही नहीं चाहते कि आप ऐसी किसी को देखें, आप देखना भी चाह रहे हैं और फिर आप नेगेटिविटी भी फैला रहे हैं, तो ये आपके अंदर कीड़ा है, आप उसका हल निकालें। तो बच्चियों को स्ट्रॉन्ग करें, अपने बेटों को भी स्ट्रॉन्ग करें, दोनों को तरबियत दें, ये बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग मुआशरे के लिए, एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के लिए आपके जो बच्चे होते हैं, बच्चे-बच्चियाँ छोटे, उनकी तालीम और तरबियत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है। इसी तरह हम तरक्की कर सकते हैं।